हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट अ पाथ टू सक्सेस। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके अपकमिंग हाई कोर्ट एग्ज़ाम, जेओए एग्ज़ाम और आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 बिल पास किए हैं जिन बिल्स में जो सैलरीज एंड अलाउंसेस हैं चीफ मिनिस्टर के, मिनिस्टर्स के, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके इंक्रीमेंट के लिए बताया गया है। तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट उसमें मेंशन किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने मंत्रियों, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधायकों के वेतन और भत्ते में वृद्धि की है कितनी प्रतिशत? 24%। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट जो है हिमाचल प्रदेश का, उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए जो कांस्टेंट प्राइसेस पे हिमाचल प्रदेश की ग्रोथ रेट है जीडीपी की वो कितनी है, यानी रियल जीडीपी कितनी है हिमाचल प्रदेश की फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए? सही आंसर है 6.7%। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं हिमाचल प्रदेश से संबंधित, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है हिमाचल प्रदेश टेरिटोरियल काउंसिल जो है इसको लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा में कन्वर्ट किया गया 1963 में। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश की टेरिटोरियल काउंसिल को विधानसभा में कन्वर्ट किया गया 1963 में। सेकंड है जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो 1952 की थी इसके डिप्टी स्पीकर थे। ये स्टेटमेंट गलत है। कृष्ण चंद्र जो थे वो डिप्टी स्पीकर थे, जयवंत राम जो थे वो स्पीकर थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा ओनली वन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पेयर जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित जिसका इनकरेक्ट मैच दिया है? पहला बोला गया है चंबा सेवक संघ जो है इसकी स्थापना 1936 में की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है मंडी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी स्थापना 1933 में की गई है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। धामी गोलीकांड 16 जुलाई 1939 को हुआ है। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। फोर्थ बोला है मंडी कॉन्स्पिरेंसी यानी मंडी षड्यंत्र 1909 में हुआ है। ये आपका इनकरेक्ट मैच है। मंडी षड्यंत्र 1914 और 15 में किया गया है। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हिमाचली सर्टिफिकेट यानी हिमाचल का बोनाफाइड देने के लिए अप्रूवल दे दिया है उन बच्चों के लिए जो कि चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में कितने अधिक सालों से रह रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है कि जो बच्चे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन में 15 साल या इससे अधिक रह रहे हैं उन्हें हिमाचल प्रदेश सर्टिफिकेट यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन से मुगल शासक थे जिन्होंने कांगड़ा किले के अंदर जो थी मस्जिद बनवाई थी? तो कांगड़ा किले के अंदर मस्जिद बनाई थी जहांगीर ने। सी इज द करेक्ट आंसर। 1621 एडी में जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर मॉस्क्यू की स्थापना की। अगला प्रश्न है आपके पास, 2025 का जो हिमाचल डे का स्टेट लेवल का सेलिब्रेशन है इसको कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो 2025 का जो राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस का समारोह है इसको हिमाचल प्रदेश की सरकार ने मनाया है पांगी में, पांगी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डी इज द करेक्ट आंसर। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया और इसी की वजह से प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है हिमाचल डे। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 के अनुसार जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी में कितना प्रतिशत कंट्रीब्यूट करती है? तो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है हिमाचल प्रदेश की स्टेट जीडीपी में 7.78% कंट्रीब्यूट करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में ग्लोबल मर्करी अवार्ड दिया गया है पीस और स्टेबिलिटी के लिए 2025 का, इनमें से किस व्यक्ति को? तो 2025 का गोल्डन मर्करी अवार्ड पीस और स्टेबिलिटी के लिए दिया गया है दलाई लामा जी को। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से संबंधित मैच दिया गया है, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला बोला गया है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स यानी 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है भरमौर को, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड बोला गया है हिमाचल का वाराणसी कहा जाता है मंडी को, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड बोला गया है हिमालय का अजंता कहा जाता है मसरूर टेम्पल को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सो सी इज द इनकरेक्ट मैच। मौलक पर्वत कहते हैं धौलाधार को, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अजंता ऑफ हिमालय मसरूर को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं ताबो मठ को, ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है अजंता ऑफ हिमालयास। मसरूर को कहा जाता है इलौरा ऑफ हिमाचल, इलौरा ऑफ हिमाचल कहा जाता है मसरूर रॉकेट टेम्पल को। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला बोला गया है पत्थर का खेल त्यौहार जो है इसे शिमला जिला के हलोग में मनाया जाता है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकंड है लवी मेला प्रत्येक वर्ष चंबा जिला में मनाया जाता है, स्टेटमेंट गलत है। लवी मेला प्रत्येक वर्ष चंबा में नहीं शिमला डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के कहाँ पे, रामपुर में मनाया जाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना मेला है, ओल्डेस्ट फेयर। इसकी शुरुआत की थी राजा केहरी सिंह ने, और ये मेला जो है आपका करीबन 400 साल पुराना है, इसे व्यापारिक मेला भी कहते हैं। सो ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में HRTC का कौन सा डिपो है जिसे फर्स्ट प्लेस मिला है, यानी फर्स्ट रैंक हासिल किया है उसने, जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की कैशलेस ट्रांजैक्शन है उसमें। तो कैशलेस ट्रांजैक्शन में HRTC के किस डिपो ने टॉप किया है, वो है धर्मशाला डिपो, ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट रैंक है धर्मशाला का, बैजनाथ का है सेकंड रैंक, शिमला का है थर्ड रैंक, और शिमला का ये अर्बन है जिसका थर्ड रैंक है। अगला प्रश्न है आपके पास, शिमला एग्रीमेंट हाल ही में खबरों में भी है, ये साइन किया गया भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच 1972 में, 2 जुलाई 1972 में। तो ये आपकी किस बिल्डिंग में साइन किया गया, तो शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के बीच साइन किया गया 2 जुलाई 1972 में, ये किया गया था बार्न्स कोर्ट बिल्डिंग शिमला में, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क जो है इसको हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जू बनेगा जिसका नाम रखा गया है दुर्गेश अरण्य जूलॉजिकल पार्क। इसकी स्थापना की जाएगी कांगड़ा जिला में, डी इज द करेक्ट आंसर। अब कांगड़ा में कहाँ पे आएगा ये देहरा तहसील के जो बनखंडी हैं वहाँ पर, बनखंडी वो जगह है जहाँ पे आपको माता बंगला मुखली का टेम्पल भी मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके पास, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो है सीमा रोहड़ू में, इसका नामकरण किया गया है किसके नाम के ऊपर। तो रोहड़ू के सीमा में जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है इसका नामकरण किया गया है राजा वीरभद्र सिंह जी के नाम के ऊपर, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, नेचुरल डिजास्टर्स यानी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए डोपलर वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश के किस जिले में। तो डोपलर मौसम रेडार स्टेशन की स्थापना की जाएगी किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों जिले में, डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। डोपलर वेदर स्टेशन क्या होते हैं, ये बेसिकली स्टेशन होता है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है प्रेसिपिटेशन को मेज़र करने के लिए। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा और बारिश प्लस आपका स्नोफॉल जो है उसकी क्वांटिटी को मेज़र करता है। ये बेसिकली आपके मौसम के क्षेत्र में काफ़ी योगदान देता है। अगला प्रश्न है आपके पास, जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जो है जिसकी स्थापना 1924 में की गई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक जिसकी स्थापना 1924 में की गई, ये बैंक मिलेगा आपको डिस्ट्रिक्ट सोलन में, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल का सबसे पुराना न्यूज़पेपर क्षेत्रीय तेज, इसने अपना प्रकाशन किस तारीख को शुरू किया। तो क्षेत्रीय तेज हिमाचल का सबसे पुराना समाचार पत्र है, इसने अपना प्रकाशन शुरू किया 1934 में, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी चंबा जिला की किस असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो चंबा जिला के किस विधानसभा क्षेत्र में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, वो है भटियात कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास,
इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है जिसे अजंता ऑफ हिमालय कहते हैं? तो बौद्ध मठ जिसे हिमालय का अजंता कहा जाता है वो है आपका ताबो मोनेस्ट्री। डी इज द करेक्ट आंसर। ताबो मोनेस्ट्री आपको कहाँ पे मिलेगी? ये मिलेगी आपको स्पीति, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में। और ये आपका कौन सी नदी के किनारे है? ऑन द बैंक ऑफ स्पीति रिवर, स्पीति नदी के किनारे मिलेगी आपको। इसके बारे में बात करें तो 996 एडी में बनाई गई है और ये पूरे विश्व की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला बोला गया है हिमाचल प्रदेश का भीमा काली टेम्पल जो है ये आपको शिमला के सराहन में मिलेगा। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो भीमा काली मंदिर आपको शिमला के सराहन में मिलेगा। सेकंड है आपका जो माता भीमा काली है ये बुशहर रियासत की कुल देवी कहा जाता है इन्हें। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बुशहर रियासत जो है इनकी कुल देवी है माता भीमा काली। सो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, कौन सी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है हिमाचल प्रदेश की जिसने टॉप पोजीशन हासिल की है? हिमाचल प्रदेश की जो 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उनमें किस इनिशिएटिव के अंतर्गत? जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर इनिशिएटिव है इसके अंतर्गत। तो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर अभियान के अंतर्गत ऐसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जिसने फर्स्ट रैंक हासिल किया है वो है आपका सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। सोलन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो 2020 में इसका स्थापना की गई। अगला प्रश्न है आपके पास, मंडी के वे कौन से राजा थे जिन्होंने शिवरात्रि मेले को कल्चरल फेस्टिवल का दर्जा दिया था? तो सांस्कृतिक महोत्सव का रूप दिया था शिवरात्रि मेले को मंडी के वो राजा थे सूरतसेन। ए इज द करेक्ट आंसर। शिवरात्रि मेले की शुरुआत हुई है 1527 एडी में और इसकी शुरुआत की थी राजा अजबर सेन ने। राजा अजबर सेन ने इस मेले की शुरुआत की थी और ये मेला प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पड्डल ग्राउंड में, पड्डल ग्राउंड जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी हिमाचल प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है संस्कृत। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें तो 2019 में संस्कृत को हिमाचल की दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। वहीं प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिमाचल प्रदेश की हिंदी। 1975 में 1975 में हिंदी को हिमाचल की प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस लेड गवर्नमेंट है यानी कांग्रेस नीत सरकार जो है उसने हाल ही में डिसीजन लिया है कि 4 किलोमीटर से कम जो मिनिमम किराया है वो 5 रुपये था, उसको बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया है? तो 4 किलोमीटर से कम जो मिनिमम बस किराया था प्राइवेट और HRTC की बसों में वो 5 रुपये से बढ़ा के कर दिया है 10 रुपये। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे पहाड़ा द बुलबुल के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ा द बुलबुल कहा जाता है बाबा कांशीराम जी को। सी इज द करेक्ट आंसर। इन्हें एक और नाम से भी जानते हैं, इन्हें पहाड़ी गांधी भी कहते हैं, पहाड़ी गांधी भी कहा जाता है। पहाड़ी गांधी का टाइटल दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और पहाड़ा द बुलबुल का टाइटल दिया था सरोजनी नायडू जी ने, सरोजनी नायडू जी ने। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश का जो प्रशासनिक न्याय अधिकरण है इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। बी इज द करेक्ट आंसर। बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तो इसकी स्थापना की गई है 1986 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा शिमला में। अगला प्रश्न है आपके पास, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिक्लेयर किया है कि हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग डिवीजन कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक कृषि उपखंड घोषित किया जाएगा पांगी में, पांगी के किलाड़ में बनाया जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जो पहला स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसकी स्थापना की गई? तो हिमाचल प्रदेश का पहला राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया 1994 में। डी इज द करेक्ट आंसर। और पहले वित्त फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर कौन थे? उनका नाम था SK चौहान। अगला प्रश्न है आपके पास, सर विलियम मूरक्राफ्ट
इन्होंने रोहतांग पास का दौरा किया था 1820 एडी में। तो इन्होंने रोहतांग दर्रे को किस नाम से पुकारा था? तो ये पहले यूरोपियन बने थे जिन्होंने रोहतांग दर्रे को एक तरह से दौरा किया था उसका। तो उन्होंने रोहतांग पास को कहा था रितांका जोत। बी इज द करेक्ट आंसर। रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये आपको मिलेगा पीर पंचाल माउंटेन रेंज के ऊपर। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सा पुलिस स्टेशन है जिसको 2024 का हिमाचल प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया? तो 2024 का हिमाचल प्रदेश का बेस्ट पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया बिलासपुर सदर थाना पुलिस स्टेशन को। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से मिस मैच कौन सा है। पहला है त्यूनधार, जो कि आपका बताया गया है चंबा में है, गलत है। त्यूनधार जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगी? ये आपको मिलेगी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो पहला ही आपका इनकरेक्ट मैच है। ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। जाखधार आपके हमीरपुर में आती हैं, बिल्कुल सही है। हरिपुर धार सिरमौर में है, बिल्कुल सही है। सांझी धार आपके शिमला में है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से किस स्थान पर सतलुज नदी जो है धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को काटती है रामपुर में। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना किस जगह पर की गई है? तो हिमाचल प्रदेश का एकमात्र और पहला जो हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज है इसकी स्थापना की गई है बिलासपुर के बंदला में। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमालय पर एकमात्र सूर्य मंदिर जिसे शिखर शैली में बनाया गया है यह हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो हिमालय पर्वत पर एकमात्र सूर्य मंदिर यह आपको मिलेगा शिमला, जो कि रामपुर के पास है, नीरथ वहां पर। बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसे कहा जाता है त्रेता युग में इस मंदिर का निर्माण भगवान परशुराम जी ने किया था। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों से संबंधित यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला बोला गया है नलवाड़ी मेला, ये आपका मनाया जाता है लुहणु ग्राउंड बिलासपुर में, बिल्कुल सही है। सेकंड है शिवरात्रि मेला, इसे मनाया जाता है पड्डल ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट मंडी में, ये भी सही है। तीसरा है आपका दशहरा फेस्टिवल, इसे अमतर मैदान में मनाया जाता है, गलत है। अमतर मैदान नदौन हमीरपुर में है, वहाँ पे नहीं मनाया जाता, इसे मनाया जाता है ढालपुर मैदान पर। ढालपुर मैदान मिलेगा आपको कुल्लू में। सो इनकरेक्ट मैच है सी। होली मेले की बात करें, होली मेला मनाया जाता है सुजानपुर चगाउन, जो कि हमीरपुर में है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपके पास, जूरी, थदैर, रासा, गी, नाटी, स्वांग तेगी, द्रौदी और पदुआ ये पॉपुलर डांस फॉर्म हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिला में परफॉर्म किए जाते हैं? तो ये कुछ पॉपुलर डांस फॉर्म हैं, इन्हें परफॉर्म किया जाता है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश के स्थानों से संबंधित यहाँ पे कुछ मैच दिए गए हैं, आपको बताना है इनकरेक्ट मैच कौन सा है। पहला है लिटिल ग्रीस कहा जाता है कुनिहार को, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। लिटिल ग्रीस कुनिहार को नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मलाना को। कुनिहार को कहा जाता है लिटिल इंग्लैंड। और कुनिहार कहाँ पे है? ये है आपका सोलन में। लाहौल स्पीति को लिटिल तिब्बत कहा जाता है, बिल्कुल सही है। धर्मशाला को मिनी लहासा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। धर्मकोट को तेल अबीब ऑफ हिल्स, पहाड़ों का तेल अबीब कहा जाता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है आपके पास, बालासुंदरी मंदिर जिसे 1573 एडी में राजा दीप प्रकाश ने बनवाया था, ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो बालासुंदरी मंदिर आपको मिलेगा त्रिलोकपुर में। कहाँ पे मिलेगा? त्रिलोकपुर, जो कि आपका आता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। ए इज द करेक्ट आंसर। माता बालासुंदरी को 84 घंटों वाली देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इस मंदिर के प्रवेश द्वार पे ही 84 घंटियां बनाई गई। अगला प्रश्न है आपके पास, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है मिंजर मेला, इसे प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में मनाया जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मिंजर मेले को प्रत्येक वर्ष चंबा जिला के चौगान में मनाया जाता है। सेकंड है मिंजर मेले को प्रत्येक वर्ष अगस्त महीने में दूसरे संडे को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट है करेक्ट है। सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश का जो नवाला फेस्टिवल है, नवाला उत्सव, इसे गद्दी समुदाय के द्वारा किसकी प्रशंसा में मनाया जाता है?
तो गद्दी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नवाला फेस्टिवल, और ये मनाते हैं किसकी प्रशंसा में? भगवान शिव की प्रशंसा। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लोहड़ी फेस्टिवल को स्टेट लेवल का दर्जा दिया है। तो ये लोहड़ी फेस्टिवल किस जगह की है जिसको इस स्टेट लेवल का दर्जा दिया गया है? तो वो है प्रागपुर की लोहड़ी। प्रागपुर की लोहड़ी को स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया 2010 में। 13 जनवरी 2010 से इसको ये दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, लामा लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो लामा झील, जिसे लामा डल लेक भी कहते हैं, ये आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में। ए इज द करेक्ट आंसर। इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में स्थित है। ए इज द करेक्ट आंसर। ये हिमाचल प्रदेश का पहला एंड सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1984 में की गई है और इसका एरिया है 1171 स्क्वायर किलोमीटर। और ये बेसिकली फेमस है किसके लिए? वेस्टर्न ट्रैगोपन के लिए, जूजू राणा के लिए फेमस है। और इसे यूनेस्को का दर्जा भी दिया गया है, और ये दिया गया है 2014 में, 23 जून 2014। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट सी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, कांगड़ा घाटी इसे देवभूमि भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड है, कुल्लू वैली इसे वीर भूमि भी कहते हैं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। कांगड़ा वैली को कहते हैं वीर भूमि, और कुल्लू वैली को कहते हैं देवभूमि। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, हिमाचल प्रदेश से संबंधित यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। पहला है, बसपा वैली इसे सांगला वैली भी कहा जाता है, सही बात है। किन्नौर जिले की जो बसपा घाटी है इसे सांगला वैली भी कहते हैं। सेकंड, किन्नौर जिले की सबसे सुंदर घाटी है सांगला वैली, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपके पास, लाहौल स्पीति जिले का जो टांडी विलेज है ये हिमाचल प्रदेश की किस नदी के किनारे स्थित है? तो टांडी विलेज जो है ये आपको मिलेगा चिनाब नदी के किनारे। ए इज द करेक्ट आंसर। चंद्रा और भागा नदियाँ, चंद्रा रिवर और भागा रिवर, ये दोनों आके मिलती हैं कहाँ पर? ये दोनों नदियाँ मिलती हैं टांडी नामक जगह पर और बनाती है चिनाब रिवर। यहाँ पे द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी किया गया। अगला प्रश्न है आपके पास, 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की स्थापना की गई है, उसके नेतृत्व किसने किया है? तो पंजाब पुनर्गठन आयोग 1966, इसकी अध्यक्षता की है जेसी शाह के द्वारा। डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के अंतर्गत 4 नए जिले बनाए गए थे हिमाचल प्रदेश में। कौन कौन से थे? एक था आपका शिमला, दूसरा था आपका कांगड़ा, तीसरा था आपका कुल्लू, और चौथा था आपका लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है आपके पास, खुंडी मराल लेक हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो खुंडी मराल झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला में स्थित है। सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में खबरों में भी है, क्योंकि इसे खजियार लेक की तरह मिनी स्विट्जरलैंड की तरह तैयार किया जाएगा टूरिस्ट के लिए। अगला प्रश्न है आपके पास, इनमें से कौन सी नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में बनाया गया है? तो हाल ही में 3 नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया, जिसके अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में टोटल 8 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। वो 3 हैं, हमीरपुर, उन्ना और बद्दी। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दिस। तो इस तरह से इस वीडियो लेक्चर में हमने हिमाचल प्रदेश जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद है वीडियो लेक्चर आपको अच्छे समझ आया है। वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो लेक्चर को शेयर करें, और आपके अपनी यूट्यूब चैनल दी कॉन्सेप्ट अ पार्ट टू सक्सेस को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।